अयोध्या के राम मंदिर में सोमवार को तय मुहूर्त पर रामलला की हो गई प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे दिग्गज बिजनेसमैन, बॉलीवुड और साउथ के कई सेलिब्रिटीज। दिग्गज उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, बिरला ग्रुप के मंगलम बिरला, एयरटेल के मालिक सुनील भारती समेत शामिल रहे अन्य लोग। वहीं फिल्मी हस्तियों में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ समेत अन्य बड़े फिल्मी चेहरे रहे मौजूद। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला जश्न का उत्सव का माहौल, जहां सभी मंदिरों में की गई विशेष साज सज्जा। वहीं बाजार भी भगवा रंग में रंगे आए नजर। सीएम मोहन यादव व पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ओरछा के रामराजा सरकार के मंदिर से बने इस दिव्य ऐतिहासिक पल का साक्षी, जहां दोनों ने हवन पूजन कर देश में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना और फिर रामराजा सरकार के मंदिर में जलाए गए 5100 मिट्टी के दीपक। सीएम मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक दिन की सभी को दी शुभकामनाएं। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाया भजन, राम नाम सुखदाई जपो रे मेरे भाई। झांसी में राम जानकी मंदिर में चलने वाली प्रभात फेरी समिति द्वारा किया गया बृहद बैंड बाजे के साथ मेहंदी बाग सरकार की बस्ती में भ्रमण। दोपहर में गणपति विस्टा के समय राम जानकी मंदिर में राम स्तुति की गई प्रस्तुति। हवन पूजन के साथ ही भंडारे का किया गया आयोजन। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। इस दौरान भगवान के बाल स्वरूप रहे आकर्षण का केंद्र। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण को देख बेहद भावुक हो गए मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, जहां वह भोपाल के नरेला विधानसभा अंतर्गत खेड़ापति हनुमान मंदिर में राम भक्तों के साथ देख रहे थे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। तभी श्री राम के दर्शन होते ही राम भक्ति में डूबकर फूट कर रो पड़े मंत्री विश्वास सारंग। वहीं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर नाम चेंज करते हुए कर लिया राम भक्त विश्वास कैलाश सारंग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भोपाल में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूजा अर्चना कर धूमधाम से मनाया यह ऐतिहासिक दिन, जहां 4 इमली क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा और फिर श्री क्रांतीश्वर शिव राम जी मंदिर पर पूजा अर्चना कर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन, जिसमें सैकड़ों लोग रहे मौजूद जो भगवान श्री राम की भक्ति में आए मग्न। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने भगवान श्री राम की कृपा सभी देशवासियों पर सदैव बनी रहने की प्रार्थना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई सामने, जहां अयोध्या जाने के सवाल पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जहां ना मिले सम्मान वहां नहीं जाना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले रामलला का इंतजार हुआ खत्म। भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा कि सैकड़ों वर्षों बाद आया है यह शुभ दिन। वहीं कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले रामराज्य की दोबारा हो रही है स्थापना। शिक्षा की एक विरासत तैयार करने वाले सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी का 88 साल की उम्र में हो गया निधन, जहां रविवार रात 12:01 पर उन्होंने ली अंतिम सांस। जगदीश गांधी ने स्कूली शिक्षा में बनाया था रिकॉर्ड। 28 दिसंबर से उनका लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज और इलाज के दौरान ही उन्होंने तोड़ दिया दम। उनके निधन के चलते 23 जनवरी को यूपी में सभी प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। ओरछा जाने से पहले बीती रात झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर बोला हमला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने वाले तमिलनाडु सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार का ये कुचलने वाला है कदम, जो कि अलोकतांत्रिक के साथ ही हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ। बोले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गठबंधन के नेता जवाब दें कि क्या वे प्रसारण को बैन करने के हैं पक्षधर। बड़ा दावा करते हुए कहा कि गठबंधन का सफाया है तय। लोकायुक्त टीम सागर ने टीकमगढ़ आकर की बड़ी कार्रवाई, जहां सोमवार को कुंवरपुरा हल्का में पदस्थ पटवारी अलंकृत पस्तोर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। पटवारी के खिलाफ ग्राम पंचायत सुनवाहा निवासी शिवम तिवारी ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत कराई थी दर्ज, जिस पर लोकायुक्त सागर की टीम ने आकर रंगे हाथों पटवारी को रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार। गुना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कलेक्टर व एसपी पर फूटा गुस्सा, जहां जब सिंधिया कार्यक्रम को कर रहे थे संबोधित तब मंच पर नहीं थे कलेक्टर अमनवीर सिंह व एसपी संजीव कुमार, जिस पर सिंधिया का फूट पड़ा गुस्सा और उन्होंने मंच से ही फटकार लगाते हुए कहा कि इधर मंच पर रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहाँ है, बुलाओ एसपी को, और मंच पर ही खड़े रहो दोनों। सिंधिया का दोनों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में 2 सहयोगियों की हुई मुलाकात तो दोनों हो गई काफी भावुक, जहां अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती की साध्वी रितंबरा से हुई मुलाकात तो पुराने दिनों की याद कर फूट कर रोने लगी साध्वी रितंबरा, जिस पर उमा भारती भी काफी भावुक आई नजर। उन्होंने गले लगाकर एक दूसरे को खुशी का किया इजहार। दोनों की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झांसी के मौरानीपुर में भी लोगों में देखने को मिली खुशी की लहर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें डीजे पर बज रहे भजनों पर लोग राम भक्ति में डूबकर जमकर थिरकते हुए आए नजर। वहीं जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा नगर।
जालौर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अराजक तत्वों ने झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन डीरेल करने की रची साजिश, जिसे रेलवे ट्रैक की जांच करने वाले पेट्रोलमैन ने समय रहते देख लिया और अराजक तत्वों की साजिश को कर दिया नाकाम। और एक कोतवाली क्षेत्र के बालघर इंटर कॉलेज से निकली रेल लाइन पर किसी ने रेल पॉइंट की नोज के पास फंसा दिया पत्थर, जिससे लाइन बदलने में आई समस्या। पेट्रोलमैन ने तुरंत रेलवे के सुरक्षा कर्मियों को दी इसकी जानकारी, जिसके बाद लाइन को सही कराकर आरपीएफ ने मामले की जांच की शुरू। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही जय जय श्री राम के जय घोषों से गूंज उठा सागर, जहां मंदिरों में दीप जलाकर किया गया पूजा पाठ। वहीं वृंदावन बाग मंदिर में कार्यक्रम के लाइव प्रसारण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसे देखने के लिए शहर के सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हो गए भावुक। वहीं सागर विधायक शैलेंद्र जैन की पत्नी अनुश्री जैन भी हुई भावुक और उनकी आंखों से छलक पड़े खुशी के आंसू। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों के साथ ही जमकर की गई आतिशबाजी। झांसी के सदर विधायक पंडित रवि शर्मा का परिवार भी हुआ पूरी तरह से राम में, जहां विधायक रवि शर्मा ने अपनी पत्नी सुनीता शर्मा के साथ अपने अपने हाथों पर बनवाया टैटू, जिसमें राम मंदिर के साथ ही लिखवाया जय सिया राम। बोले, सदियों पहले हमारे पूर्वजों द्वारा लिया गया संकल्प आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हो गया है पूरा। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपने परिवार सहित हाथ पर बनवाया है यह टैटू, जो उन्हें हमेशा इस यादगार दिन की दिलाता रहेगा याद। जालौन में 6.5 साल पहले ऑनर किलिंग का मामला आया था सामने, जहां कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत मसगांव में बहन को अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर भाई ने उसकी चाकू से मारकर कर दी थी हत्या। इस मामले में स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर बहन की हत्या करने वाले भाई कोमल दोहरे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 25,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद महोबा में सनातन एकता का संदेश देने के लिए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों के धुले पैर, जहां उन्होंने 6 सफाई कर्मियों के पैर धुलने के बाद माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर उन्हें किया सम्मान मिलने के बाद सफाई कर्मियों ने लगाए जय श्री राम के नारे। इस दौरान उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में की सहभागिता। इसी में महाकालेश्वर जी महाराज सेवा समिति के तत्वावधान में बड़ागांव गेट बाहर स्थित महाकालेश्वर राजा बाबा मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का किया गया अभिषेक और फिर 108 बार हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। इसके बाद मंदिर परिसर से निकाली गई भव्य राम शोभा यात्रा, जिसमें 108 महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर जय श्री राम के नारे लगाती हुई आई नजर। वहीं डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों से भक्तिमय हो गया माहौल। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। अंत में अजीत राय ने सभी का जताया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।